राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 5 ऊषा किसने लिखा है बच्चों? जो लिखा है आपके शमशेर बहादुर ने। किसने? शमशेर बहादुर सिंह ने। इससे 100% बच्चों इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं बोर्ड एग्जाम में 100%। तो आइए हम देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। टॉप 5 से लेके 6 है, यानी कि 6 मात्र इसमें 5 या 6 क्वेश्चन बताएंगे आपको इम्पोर्टेंट, जो आपके पेपर में 100% छपा मिलेगा। ठीक है, चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही सरल भाषा में है, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाता है, अपन उतना ही लिख कर आएंगे। कितने नंबर में पूछ रहा है? 2 नंबर में पूछ रहा है, तो 2 नंबर के लिए कितना बड़ा होता है अपन उसके हिसाब से ही लिखेंगे। ज़्यादा बड़ा आपको याद नहीं करना है, क्योंकि आपने भी देखा होगा आपके पास परीक्षा दिन या गाइड होगी, उसमें आपको बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको जहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में देखने को मिल जाएंगे। देखो, पहला है शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्ताह के महत्वपूर्ण कवि थे? तो शमशेर बहादुर सिंह द्वितीय तार सप्ताह के महत्वपूर्ण कवि थे। ठीक है बच्चों, इतना सा लिख कर लाना है, क्योंकि जितना पूछेगा आपको उतना ही लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपको लेंथी लग रहा होगा पर बहुत सरल है, आपको देखने से ही नहीं पढ़ने से ही याद हो जाएगा। देखो, उषा कविता के आधार पर उसे जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्य उदय होने के साथ टूट जाता है। तो देखो, उषा कविता के आधार पर उस जादू के आधार पर उषा का जादू छाया हुआ प्रतीत होता है। कैसा होता है? छाया हुआ प्रतीत होता है, लेकिन कुछ समय बाद सूर्य उदय हो जाता है तो उसका पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा की जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखो, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा देखने पर। ठीक है, और अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 कि उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है? तो देखो, उषा कविता में कवि ने भोर की नावी गलत हुआ है, नभ की तुलना मानो राख है बच्चों, ये रात लिखा हुआ है, राख। ठीक है, राख से लिपा हुआ कोई चौका हो। ठीक है, जब मिस प्रिंट हो गया इसको और इसको आप सही कर लेना। यहाँ पर आएगा नभ और जहाँ पर आएगा रात की जगह क्या? राख से लिपा हुआ कोई चौका हो। ठीक है, और इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि उषा का जादू कब टूट जाता? तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कितना सरल पूछा जाता है। ठीक है, और आप बड़े बड़े क्वेश्चनों की ओर भागते हो, लेकिन कितना सिंपल पूछा गया है, वो भी एक लाइन में खत्म हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात की है? कवि ने स्लेट पर लाल खड़िया चाक मलने की बात की है। लाल खड़िया चाक मलने की बात की है, वैसे इतना ही लिख कर आना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि कविता में किन अपमानों को देखकर यह कहा जाता है कि उषा कविता गांव की शोभा की गतिशील शब्द चित्र है? तो आइए इसका भी सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर था जी, और इसको मात्र आपको इतना ही लिखना है। तो देखो, उत्तर, कवि ने गांव की शोभा की सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना की है। बिंब योजना की है, तो मात्र आपको एक ही बिंब योजना लिख कर आना है। क्या है कि पहले अपमान में भोर के समय आकाश नीला शंख की तरह पवित्र लगता है, उसे राख से लीपे चौक के समान बताया गया है। ठीक है, राख से लीपे चौके के समान बताया गया है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। ये थे आपके क्लास 12th हिंदी पार्ट 5 उषा शमशेर बहादुर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।